तो बेसिकली मैं आईटी सेक्टर में हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में हूँ। और ज्योतिष भी सीख रहे हैं? हाँ जी, ये एक्चुअली क्यों सीख रहे हैं? नहीं, मुझे एक्चुअली कुछ टाइम से पहले इंटरेस्ट आने लग गया। इनफैक्ट मेरी मदर आपकी वीडियोस बहुत देखते हैं, तो उनसे पता चला आप कोर्सेज भी लेते हैं। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो आपके बारे में। एंड देन आई रियलाइज कि अभी क्योंकि इतने टाइम से लगता है कि नहीं सीखना चाहिए, इंटरेस्ट है तो व्हाई नॉट। तो इसलिए और लकीली आज पता चला कि आपकी लाइक बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट आई वाज लाइक ओके, आई थिंक द टाइमिंग इज गुड, तो अभी कर लेते हैं। तो या वैसे आप आईटी प्रोफेशनल हो? हाँ जी। कोडिंग खुद करते हैं या? नहीं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ। हाँ जी, हाँ। तो वो नॉन टेक्निकल। हाँ जी। मैं सोच रहा सॉफ्टवेयर वाला इधर नहीं आता। ओके। मेरे लिए सरप्राइज था, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि दे बोथ बिलोंग्स टू द डिफरेंट प्लैनेट। ओके। आप ज्यादातर आप किस फील्ड में हो आप देखना, जो भी सॉफ्टवेयर में कोडिंग वोडिंग करते हैं ना बच्चे, हाँ जी, वो इन चीजों में कभी नहीं आते। कभी टेस्ट करके देख। ओके। दे बोथ बिलोंग्स टू द डिफरेंट प्लैनेट। और वो जिस प्लैनेट को बिलोंग करते हैं, दे बिलीव इन हार्ड वर्क, मेहनत, ये वो एफर्ट्स है ना, तो उस तरह का उनका एटीट्यूड जो है वो टुवर्ड्स दिस ज्यादा रहता है। करेक्ट। इसलिए आईटी प्रोफेशनल जो है, जो कोडिंग करता है, वो इधर नहीं आ सकता। आपने कहा आईटी में, तो मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। मतलब मेरा हमेशा से, जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 11 इयर्स हो गए, तो मतलब ऑलवेज आईटी कंपनी में ही रहा है। हाँ, बट आई वाज़न्ट, मतलब मैं कोडिंग और वो सब नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसमें नहीं था। तो इट वाज ऑलवेज नॉन आईटी। बट सरप्राइजिंगली हमेशा इंडस्ट्री और कंपनीज सिर्फ आईटी ही रही है शुरुआत से। तो और आप हमेशा मैनेजमेंट में ही रहोगे। ओके। Because you are very good in documentation, you are very good in team management, है ना? But I am still not getting an opportunity. I would love to do it, but people don't want to give me that responsibility. तो जब समय आता है तो चीजें भी अपने आप आ जाती हैं। अभी हाँ जी, आप ऐसे ही समझ के चलो। बाकी आप रहोगे हमेशा इसी तरह की फील्ड में, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, टीम वर्क, इस तरह की चीजें होंगी, और जिनमें आपको जो खास इंटरेस्ट होगा ना, वो माइन्यूट डिटेलिंग पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, बारीक बारीक चीजों को पकड़ना, है ना? करते हो ना ऐसे? हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत एनालिटिकल चीजें ही पसंद आती है, बिकॉज अदरवाइज जो मंडे वाला जॉब होता है वो मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है अभी कंपनी छोड़ो, कुछ और करना है, मतलब दूसरी में जाना है। तो वो मेरा हमेशा से ही रहा है कि कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं, अभी तो कुछ और, कोई दूसरी कंपनी ढूंढनी है जहाँ थोड़ा सा एक्साइटिंग काम हो। तो आईब्रोज बहुत थिक हैं आपकी, नेचुरल। हाँ जी, हमेशा से। हाँ, आप हमेशा इसी तरह की फीलिंग में रहोगे, और आपके लिए जहाँ पे भी रहो, डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो काम होगा वो कागजी, एनालिटिकल, उस तरीके का होगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने में ज्यादा मजा आता है। और वहां पे वो छोटी छोटी गलतियां अफोर्ड नहीं की जा सकती, है ना? सपोज आप कोई काम कर रहे हो और एक छोटी सी भी गलती हो गई तो वो बड़ी दिखती है। बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए माइनर माइनर चीजों पे मेजर फोकस रहना, ये आपका, मैंने आपका फेस देख के बताया। थैंक यू। तो मैं बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही हूँ, तो उसमें इज इट गुड? क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत सारी सर्टिफिकेशन के लिए भी बहुत मेहनत करके फाइनली क्लियर कर दिए थे। तो बेस्ट एनालिस्ट, माइक्रो एनालिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ये आपकी स्किल है। ओके। जहां पे आप लैक करते हैं वो है डिसीजन मेकिंग। यू ऑलवेज डिपेंड ऑन समबडी टू टेक द फाइनल डिसीजन। वहां पे आप लैक करते हो। राइट। आप दो चीजों को कंपेयर तो कर लोगे, लेकिन मैं कहूँगा अच्छा फाइनली बताओ कौन सी चीज
तो वो उसमें हाँ जी, ऐसे ही होता है ना। हाँ, थोड़ा डिसाइसिव प्रॉब्लम हो जाता है, अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो फिर लगता है कौन-सा वाला बेस्ट होगा। देखिए चार्ट में फर्स्ट हाउस क्या बताता है, सेकंड हाउस क्या बताता है, थर्ड हाउस क्या बताता है, ये बेसिक आइडिया तो आप लोगों को होगा, ठीक है। तो उसमें अगर आप लोग कहो तो मैं उसको पढ़ाऊं, नहीं तो क्योंकि हाँ जब जी, बताऊंगा तो कुछ ना कुछ नया तो जरूर है, ऑब्वियसली आपको मिलेगा। तो यही मान के चलना चाहिए कि आप प्रेशर, चलो कुछ नया बता। ज्योतिष तो बहुत हाउस पत्री सब बहुत जान लिया, कुछ इससे भी आगे की बात है। इतने दूर बैठे हुए ग्रह हमारे ऊपर असर डालते हैं जिसका हम एनालिसिस करते हैं। ये पूरा सिस्टम क्या है, कभी समझने की कोशिश करिए। राशियां क्या होती हैं, हाउस क्या होते हैं, तारा क्यों होते हैं, प्लैनेट्स क्यों इस राशि में बैठता है उस राशि में बैठता है, ये सब होती है ना चीजें। क्या है ये सिस्टम, क्या है। पत्री हमारी जो बनती है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी है। और ऊपर जो स्पेस है जहाँ पे ये बादल, ये सारे प्लैनेट्स हैं, स्पेस, ये कैसा है, ये तो इलेक्ट्रिकल है। तो दोनों में फर्क क्यों है। अगर गोल चीज को समझना है तो उसकी आकृति तो गोल ही होनी चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा ना। तो ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक सिस्टम निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि गोल में हमें ये नहीं पता लगता शुरुआत कहाँ से होती है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल शेप बना के पटरी बना दूं तो आपको फर्स्ट हाउस ढूंढने से नहीं मिलेगा, है ना। गोल में कैसे ढूंढोगे, इलेक्ट्रिकल में कैसे ढूंढोगे। तो हमने उसको इजी वे में कन्वर्ट किया। जब हम पैदा हुए तो उस समय का ये स्काई शॉट है ना। ऊपर स्पेस में सूर्य के चारों तरफ के प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से धरती भी एक प्लैनेट है। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लैनेट, है ना, प्लैनेटरी सिस्टम का एक हम भी पार्ट है। हम धरती पर हैं, इसलिए हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड धरती का लेते हैं। हम शहर में होते हैं किसी पर्टिकुलर, तो हम उस शहर का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेते हैं। जन्म पत्री में डेटा क्या आता है कि इस समय, इस तारीख पर, इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर अगर मैं खड़ा हूँ कैमरा लेके और स्काई शॉट खींच रहा हूँ, तो उस समय में वो प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पे होंगे वो मेरे को देखना। ये इतना स्पेसिफिक है। मेरे कैमरे से जो पिक्चर आएगी, मेरे साथ वाला बंदा खड़े होके वही कैमरा लेके शूट करेगा, तो उसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा। दो कैमरे एक साथ भी रखोगे तो भी बीच में उनके 4 इंच का गैप होगा। अगर आप माइक्रो में जाओगे तो इस 4 इंच के गैप को भी आप पत्री में पढ़ सकते, लेकिन इतना माइन्यूट जाने की जरूरत नहीं। जब हम पैदा हुए, मैं आप सब लोग, तो उस समय में ऊपर जिस दिशा, जिस दिशा मतलब राइजिंग की दिशा, राइजिंग की दिशा कौन सी होती है, ईस्ट। ईस्ट में जो भी राशि चमक रही, ईस्ट का मतलब क्या हो गया, जहां सूरज की रोशनी पड़ती है ना। तो सूरज की रोशनी जिस हिस्से में पड़ रही थी वो हिस्सा चमक है लाइट से।
तो हम उसको बोलते हैं कि उस समय में ईस्ट में ये वाली राशि उदय हो रही, ठीक है। तो जो राशि उदय हो रही थी वो हमारी पत्री में लगन बनी, फर्स्ट हाउस में राशि। ऐसे 12 राशियां होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिकल शेप का स्पेस है ऊपर पूरा, उसके 12 टुकड़े कर दो। 12 टुकड़े कैसे करोगे? जैसे पिज्जा के 8 या 12 पीसेस होते हैं, है ना, वो काट देते हैं ना, ऐसे ट्रायंगुलर पीसेस बन जाते हैं। स्पेस में भी सन को सेंटर मान के ऐसे पिज्जा के 12 पीसेस बनाए, वो बन गई 12 राशि, ठीक है। जब हम लोग पैदा हुए, आप में कोई भी जन्म लेता है, तो राशियां तो 12 हैं, लेकिन प्लैनेट जो है वो कंटिन्यूअस मूविंग होते हैं। राशियां भी मूव करती हैं, प्लैनेट भी मूव करते हैं। तो जो राशि उस समय में ईस्ट में सामने आ गई, वो हमारे जन्म की राशि होगी। और उस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो प्लैनेट जिस राशि के ऊपर से रोल कर रहा था, तो हमारे कैमरे में उसने उसको वहां पकड़ लिया, ठीक है। मान लीजिए राशि है जेमिनी, वर्गो, कोई सी भी, आप वर्गो हो गए, जहां तक मुझे याद है। तो जहां तक देखा, आप वर्गो लगन है ना आपका? हाँ जी। वर्गो लगन के ऊपर से उस समय पर्टिकुलर में कोई सा भी प्लैनेट, 7 प्लैनेट में से कोई सा भी प्लैनेट रोल करता हुआ निकलता दिख सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे लगन में बैठा हुआ प्लैनेट, आपका लगन वर्गो, ठीक है। हो सकता है कोई प्लैनेट वहां से गुजर ही ना रहा हो सकता है वहां पे 2, 3, 4 प्लैनेट एक साथ हो, कुछ भी ऐसा सीन हो सकता है। तो जो रोटेशन के समय में जिस राशि के ऊपर से जो प्लैनेट रोल ओवर कर रहा होगा, रोल करता करता चल रहा होगा, चलते चलते हमारे जन्म के समय में जो स्काई शॉट आ गया, वो हमारी पृथ्वी बनी, ठीक है। ऐसा हमारा पत्री का डिजाइन ये जो बनता है, उसका मतलब ये है।